अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 1.1 है जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की पहली एक्सरसाइज है। तो बेटा आपका जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम यूज करेंगे और हम निकालेंगे गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे इसका क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा सॉल्यूशन इसका कैसे है। हमारे पास जो गिवन नंबर्स है, गिवन नंबर्स हमारे 1, 3, 5 एंड 2, 2। कौन कौन सा नंबर है हमारे पास? गिवन नंबर है हमारे पास 135 एंड 2, 2, 2, 2, 5। तो हम बेटा यहाँ पे मैंने लिखूंगा अब यहाँ पे सिंस। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखनी है आपको। सिंस आप देखो बड़ा कौन सा है, दैट इज 2, 2, 5 इज ग्रेटर देन 135। ठीक है, 2 to 5 इज ग्रेटर देन 135। तो हम क्या करेंगे फिर, हम लेंगे देयरफॉर। ठीक है बेटा, याद रखिएगा, देयरफॉर वी टेक, देयरफॉर वी टेक a equals to 1, a equals to 2 to 5 एंड, और दूसरा हम b क्या लेंगे, b लेंगे हम एंड b equals to 135, क्योंकि a b से बड़ा है, याद रखिएगा। ठीक है बेटा, तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाइंग क्या करेंगे, हम अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to 2 to 5 and 135 is 3, 135 we get। क्या मिलेगा जरा बेटा, 2 to 5 और 135 पे जब हम अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा, तो हम क्या हासिल करेंगे, डिवीजन लेमा अप्लाई करना है। जो ऑलरेडी यहाँ पे मैं आपको साइड में लिख के रखूंगा वो क्या है, दैट इज a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वे 0 लेस आर इक्वल टू आर लेस देन बी। ये आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है बेटा, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। जरा चलो हम करते हैं इस पे। हमारा क्या है, a क्या है हमारा, दैट इज 2 to 5। हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे दैट इज 2 to 5 इक्वल्स। तो उसके बाद हमारा है बी क्यू। तो चले देखिए बी क्या है, दैट इज 135 हमारा बी है, इनटू बेटा देखिए आर दैट इज 135 इंटू 1 कितना हो गया, दैट इज 135। और 135 को कितना कम है, दैट इट विल बिकम 2 to 5, दैट इज 135 प्लस 90। ठीक है बेटा, देखिए हो गया हमारा पहला स्टेप कंप्लीट। लेकिन हमें ऑलरेडी पता है जब हम एचसीएफ निकालते हैं किसी भी दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर पहला स्टेप हमने कंप्लीट किया, पहले स्टेप में हमारा ये जो आर है, अगर हमारा आर अगर आर 0 निकला तो बी विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ। जब आर 0 नहीं निकलेगा तो हम कंटिन्यू क्या करेंगे, प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहां पे हम लिखेंगे सिंस आर इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वो 90 डिग्री के, वो 90 के बराबर है। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, वी अप्लाई, क्या कर रहे हैं हम अप्लाई, वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू किस किस पे, 135 और 90 पे अब अप्लाई करना है, बी और आर पे अब अप्लाई करना है। तो 135 एंड 90। तो 135 और 90 में बड़ा कौन है, दैट इज 135 ए होगा और 90 क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो चलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 135 इक्वल्स टू, अभी क्या है, दैट इज 90। 90 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1। अब हम करते हैं 90 इंटू 2 भी हम कर सकते हैं, मगर वो इससे बड़ा हो जाए, एक्सीड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम करेंगे 1, 90 इंटू 1 हो गया 90, वहां पे कितना बचा, दैट इज 45, तो हो गया 135। अगेन हमारा आर जो है, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस आर इज नॉट इक्वल टू 0, वी हम क्या कर रहे हैं फिर अगेन अप्लाई, वी अगेन अप्लाई डिवीजन लेमा टू, अब किस किस पे करेंगे, 90 और 45 पे, 90 एंड
90 एंड 45, ठीक है। तो 90 एंड 45 पे जब हमने डिवीजन लेमा अप्लाई किया है, अगेन इसी पे अप्लाई किया है, हमें क्या मिलेगा, वी गेट। तो चलिए अब 90 है, 90 ए है इस वक्त, इन दो में से 90 और 45 में बड़ा कौन है, दैट इज 90, 90 ए होगा, 45 बी होगा। तो इसका मतलब ये बनेगा 90 इज इक्वल टू 45। तो 45 बेटा अगर हम यहाँ पे करेंगे 45 इंटू 2, ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, 45 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है बेटा। अब अच्छे से देखिए, क्योंकि 45 इंटू 2 कितना हो गया, 45 इंटू 2 हो गया 90। तो अब हमारा r जो है यहाँ पे बेटा, हमारा r जो है वो r, सॉरी बेटा, यहाँ पे मैं वापस लिखूंगा, यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा, ये इक्वल्स है, यहाँ पे हमारा r जो है वो किसके बराबर निकला, 0 के बराबर है। तो हमने ऑलरेडी पहले ही कहा हुआ है, जो ही हमारा r रिमाइंडर, हमें तब तक प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, स्टेप सेकंड को हमें तब तक कंटिन्यू करना है जब तक हमारा रिमाइंडर r जो है वो किसके बराबर निकलेगा, 0 के बराबर निकलेगा। जो ही रिमाइंडर r 0 के बराबर निकला, तो हमें प्रोसेस को क्या करना है, हमें प्रोसेस को स्टॉप करना है। हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस रिमाइंडर r, सॉरी सिंस रिमाइंडर r इज इक्वल टू, सिंस रिमाइंडर r इज इक्वल टू 0, जब रिमाइंडर r 0 निकला तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। तो हमने लास्ट वाले स्टेप में जब हमने स्टेप्स लिखे थे, हमने कहा था एट दैट टाइम जो हमारे डिवाइजर होगा, दैट इज डिवाइजर इज, यहाँ पे क्या है डिवाइजर इस वाले स्टेप में, दैट इज 45। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर, हम लिखेंगे देयरफॉर the HCF of, कौन सा था HCF, the HCF of 2 to 5 एंड और दूसरा क्या था 135 इज, क्या निकला हमें वो HCF of 2 to 5 एंड 135 इज 45, ठीक है। और इस 45 को मैं हाईलाइट करता हूं यहाँ पे, ये है आपका 45, ये निकला आपका HCF, ठीक है बेटा। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से बाकी एग्जाम्पल्स जो है वो आप इसी तरह से कर सकते हैं। जो दूसरी एग्जाम्पल है वो बहुत ज़्यादा इजी है। चलो मैं आपको दूसरा पार्ट भी इसका दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन 1 का, एक्सरसाइज 1 का पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट था, ठीक है बेटा। तो अब हम देखेंगे दूसरा वाला पार्ट इसका, ठीक है। दूसरा वाला पार्ट ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी है बेटा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपका दूसरा पार्ट दिखाऊंगा। चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं दूसरा वाला पार्ट इसका, पार्ट सेकंड। चलिए आप अपनी टेक्स्ट बुक पे देखो, हमारा पार्ट सेकंड क्या है। पार्ट सेकंड हमारा है HCF निकालना है दो पार्ट्स का। कौन सा पार्ट है हमारा, 196 एंड दूसरा पार्ट क्या है इसका, दूसरा पार्ट है 38220, ठीक है बेटा, 38220, ठीक। तो चलिए इजी है, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस, ये हमारा सॉल्यूशन है बेटा, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस 38220 इज ग्रेटर देन 196, इसका मतलब है यहाँ पे 38220 ए बनेगा, ठीक है। तो चलो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू, किस पे करेंगे, 38220 एंड दूसरा किस पे करेंगे, 196 पे। तो करो डिवीजन लेमा, इस पे अप्लाई, क्या बनेगा, तो ए यहाँ पे क्या है 38220, दैट इज 38220 इज इक्वल टू ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, दैट इज 196 इंटू, यहाँ पे क्या बनेगा फिर 196, अगर हम करेंगे बेटा 196 इंटू 195, वो आपका ये बन रहा है 222, और यहाँ पे वो बराबर आपका बनेगा A38220, और पहले ही स्टेप में बेटा आपका रिमाइंडर जो है वो क्या बनता है, 0 बनता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बेटा सिंस, यहाँ पे आप लिखोगे सिंस द रिमाइंडर, क्या लिखोगे, सिंस द रिमाइंडर इज 0,
then the process stops. Then the process stops. और इस वाले स्टेज पे आपका डिवाइजर क्या है, दैट इज 196, क्योंकि हमने कहा कि जब भी रिमाइंडर लास्ट पे हमें जीरो निकलता होगा एट दैट टाइम जो हमारा रिमाइंडर जो है वो क्या, एट दैट टाइम हमारा डिवाइजर जो है वो क्या बनेगा इसका, ऐसी। अब यहाँ डिवाइजर क्या है 196, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा फिर therefore HCF of 196 and therefore HCF of कौन कौन सा है बेटा, HCF of 196 and 38220 is क्या निकला वो 196, ठीक है। तो इसी तरह से बेटा आपका थर्ड वाला पार्ट भी जो है वो भी आप बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। आपका थर्ड वाला पार्ट इसी तरह से आप करेंगे। वो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ और आप वो खुद सॉल्व करेंगे। 6886 एंड और दूसरा उसका 25255, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 886 जो है ये बड़ा है किसे, 255 से, तो इसका मतलब है ये वाला पार्ट आपका ए बनेगा, ये वाला पार्ट इसका बी बनेगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 886 इज इक्वल टू 255, तो 255 क्या मल्टीप्लाई करोगे, अच्छे से देखना है, हम करेंगे 255 इंटू 3 और वहां पे रिमेनिंग जो है वो कितना बचता है, दैट्स 102, ठीक है बेटा। तो लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो स्टिल जीरो नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब हमें कंटिन्यूअसली अप्लाई करना है। अब हम इस वाले स्टेप पे हम करेंगे बी इस वाले पे और इस वाले पे हम करेंगे डिवीजन अप्लाई, फिर से अप्लाई, ठीक है बेटा। तो हम स्टिल अप्लाई करेंगे, फिर से हम लिखेंगे 225 इज इक्वल टू 102, क्या निकलेंगे 102 इंटू करेंगे 2 प्लस वहां पे कितना बचा 102 इंटू 2, दैट इज हम वहां पे बचेगा 51। तो फिर से यहाँ पे जो है आपका 51 जो है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो और रिमाइंडर जीरो नहीं निकलता है, तो इसका मतलब है आप करेंगे 102 और 51 से 51 पे फिर से अप्लाई। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 102, क्योंकि 102 51 से बड़ा है तो 102 ए बनेगा, दैट इज 51। जरा बेटा बोलो 51 किसे करेगा 102, दैट इज 51 इंटू 2, ठीक है बेटा। 102 इक्वल 51 इंटू 2 किसके बराबर है 102, तो यहाँ रिमाइंडर क्या निकलता है आपका जीरो, प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे इस वाले स्टेज में आपका डिवाइजर जो है दैट इज 51, तो इसका मतलब है HCF ऑफ 886 एंड 225 इज, यहाँ पे आप लिखेंगे HCF इक्वल्स टू क्या निकलता हो दैट इज 51। तो ये आपका तीसरा वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो इसी तरह से हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे और बाकी सारे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप दीजिए आमिर सर को इजाजत। अल्लाह हाफिज।